जनरेटेड लीड है, संडे को नहीं मिली क्योंकि ऑफिस बंद था और मंडे को आपको लीड मिली। अब वो व्यक्ति ने 2-4 जगह पे इंक्वायरी की हो, उसको याद ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जब वो वही वीडियो देखेगा जिसपे उसने इंक्वायरी की थी, तो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगी याददाश्त, उसको पता चल जाएगा हाँ मैंने इसी वीडियो को देख के इंक्वायरी की थी। अच्छा, दूसरी बात, आपको एक अच्छा बेस मिलेगा उसको कॉल करने का, ठीक है, कि कांग्रेचुलेशन वीडियो जैसे आप मैसेज भेजोगे, मैं आपको ना शेयर करके बताता हूँ। ये देखो, एक रफ टेम्पलेट मैंने बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेट मी शो दैट टेम्पलेट। एक टेम्पलेट आपके लिए क्रिएट किया था, 1 सेकंड, कहाँ चला गया, जस्ट सेकंड। दो मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है इसीलिए बार बार क्रोम बंद हो रहा है, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। I'll have to open my WhatsApp and show it to you. So basically congratulations मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था कि congratulations मिस्टर दिस, जो भी उसका नाम है आपके प्रोस्पेक्ट का, your inquiry has been shortlisted by the team of Dr. Vivek Bindra to attend the world's largest entrepreneurs business event happening in Delhi on 23rd and 24th of September 2023. Also फिर नीचे बोनस करके लिखा है और फिर लिखा है also you are qualified, you are eligible to win a free course worth ₹7,999 absolutely free, ऐसा कुछ वो मैसेज में लिखा है। So let me then can when I contact you, ऐसा कुछ है, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, उतना याद नहीं मुझे, बट ये मैसेज आपका एक बेस क्रिएट करेगा उस व्यक्ति को कॉल पे उससे बात करने के लिए कि क्या आपको हमारा मैसेज मिला, आपको बहुत बधाई देना चाहते हैं, आपकी इंक्वायरी जो है वो शॉर्ट हुई है, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वीडियो एंड मैसेज बिहेव्स लाइक अ बेस एंड इट हेल्प्स योर प्रोस्पेक्ट टू रिकलेक्ट कि भाई हाँ उसने इंक्वायरी की थी। वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा अभी कभी मैंने इंक्वायरी की थी, ठीक है। एक सेकंड, राहुल सर ये ना, एक मिनट, इसको मेरे को शेयर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है लैपटॉप से, तो क्या मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ? जी सर प्लीज, आप हाँ मुझे शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। तब तक मैं ग्रुप में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, मतलब क्या अभी तक आपने जो प्रोसेस देख रहे हैं स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 पर अभी हम पहुंचे हुए, हमने आपको बताया टोटल तो 6 स्टेप है। हर एक स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी। देखो सेल आपका क्रिएटिविटी से ही होगा, आपको भी उतना ही आता है, हाँ जितना जो है ना वो सबसे ज्यादा टिकट शेयर कर रहा है उसको आता है। तो क्या आपको फायदा, मतलब आप ये देखकर लग रहा है कि हाँ अगर ये इम्प्लीमेंट करें, मैंने अभी बोला ना पता तो आप सभी लोगों को सब कुछ है, बट इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा। व्हाट डू यू थिंक? हाँ थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इम्प्लीमेंट अगर मान लीजिए ये सभी स्टेप्स का आपने किया, अभी तो हम आधे रास्ते भी शायद अभी नहीं पहुंचे हैं, हाँ तो लगता है आपको कि ये हो पाएगा? अरे वाह, एक ही सेकंड। हाँ सर मैं जो है ना ओके सर, दिस इज द फर्स्ट वन। यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसा थोड़ा सा, हाँ सर, तो इस प्रकार का कोई एक मैसेज का टेम्पलेट आपको अपने पास में तैयार रखना है, जो आप अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स को भेजेंगे कॉल करने से पहले, जैसे कांग्रेचुलेशंस मिस्टर व्हाटएवर हिज नेम इज, योर इंक्वायरी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड बाय टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, यू आर नाउ एलिजिबल टू अटेंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट ऑन 23rd 21st September 2023 at Delhi. Bonus offer,
You can avail Dr. Vivek Bindra's premium course worth ₹7,999 absolutely free. नीचे देखिए ऑफर वैलिड फॉर नेक्स्ट 24 आवर ओनली। तो यहाँ पे हम उसको बेनिफिट भी बता रहे हैं, उसको गुड न्यूज भी दे रहे हैं, भाई तू सिलेक्ट हो गया, तेरी इंक्वायरी सिलेक्ट हो गई और तेरे को फ्री कोर्स भी मिल रहा है विच इज वैलिड ओनली फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। टू नो मोर अबाउट द इवेंट एंड एक्टिवेट योर फ्री कोर्स सिलेक्ट यस बिलो। ठीक है, अब इसमें ना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जब कभी आप कोई मैसेज सामने वाले व्यक्ति को भेजें उसमें नीचे एक ऐसा कॉल टू एक्शन दे जिसपे वो एक्ट करे या उसको एक्शन लेने की संभावना बढ़े। तो हमने क्या किया है, नीचे एक पोल क्रिएट किया है। ठीक है, नीचे पोल क्रिएट किया है। एक मिनट सर, फिर से एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक पोल क्रिएट किया है जहां आपने लिखा है, एक मैं भी ओपन कर लेता हूँ अपना, जहां पे हमने लिखा है एक्टिवेट माय फ्री कोर्स नाउ। फिर वहां पे दो ऑप्शन दे दिए, यस या नो के। और एक बार अगर वो व्यक्ति क्लिक करता है तो उसके बाद और एक जो है उसको पोल चला जाएगा, बेस्ट टाइम टू एक्टिवेट योर फ्री कोर्स 10 AM 2 PM 6 PM। ठीक है, तो इस प्रकार का ना आपको एक प्रोसेस बिल्ड करना है कि जो व्यक्ति मेरा फोन पहले बार मेरा क्या कॉल, मतलब मेरा क्या वीडियो जाएगा, क्या मैसेज आएगा जब मुझे लीड मिलेगी। तो लीड अगर ने फोन उठा लिया तो मैं उससे क्या बात करूंगा वो तो हमने आपको स्क्रिप्ट दी थी। अगर सामने वाले ने फोन नहीं उठाया तो उसको क्या मैसेज आएगा। तो अगर मेरे किसी कस्टमर ने जिसकी लीड मुझे मिली है उसने फोन नहीं उठाया तो मैं उसको इस प्रकार का मैसेज भेजूंगा और नीचे ऐसे दो पोल्स जो है उससे शेयर करूंगा। पहले एक फर्स्ट पोल शेयर करूंगा, उसका रिप्लाई आने के बाद ही मैं सेकंड पोल शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन, एक बार उस फिर से ना प्रोसेस के ऊपर आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कांग्रेचुलेशन मैसेज आएगा कि भाई आपकी सिलेक्शन क्वेरी शॉर्टलिस्ट हुई है, आप फ्री कोर्स अवेल कर सकते हैं, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इवेंट अटेंड कर सकते हैं और जो वीडियो डीएमटी में चलाई थी वो वीडियो जाएगी। फिर यूजिंग दैट एज अ बेस आप फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल की स्क्रिप्ट हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट जो है आपकी, इसमें याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लीज नो द ऑब्जेक्टिव। check this. Know the objective of your first call for the webinar. Save contact details, register for webinar and set context for next call. Please understand, बहुत सारे IBCs की मैं जो कॉल सुन रहा हूँ आप कोशिश कर रहे हैं पहली ही कॉल पे सेल करने की। ठीक है, अब इतना जबरदस्त वेबिनार आपके लिए क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहली कॉल में टिकट सेल होने की संभावना कम होती है। ठीक है, कि फिर वो 500 रुपए की टिकट रहो या 5000 की, पहले कॉल में टिकट क्लोज होने की संभावना कम होती है। वेबिनार के बाद में वही संभावना 4 गुना से बढ़ जाती है। अब ये भी इंटेलिजेंस आपको मतलब अपने आप में बिल्ड करना जरूरी है कि अगर सामने वाला व्यक्ति हॉट है ना, अभी पेमेंट करने के लिए तैयार है तो वेबिनार में बुलाने तक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, आप इमीडिएटली उसको पेमेंट लिंक भेज दो और उसकी सीट बुक करवा लो। ठीक है, बट that should not be the objective of the first call. अगर ऐसा लगता है बात करने में, अभी देखो काफी सारे लोग हैं जो मैं कॉल सुन रहा था तो उन्होंने सामने से कस्टमर ने बोला हाँ भाई टिकट कैसे बुक करनी है बताओ। तो आईबीसी ने बोला हाँ सर मैं अभी आपको पेमेंट की लिंक भेजता हूँ, बताइए कौन सी टिकट आप कौन सी कैटेगरी ऑफ सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो प्रोस्पेक्ट ने पूछा भाई कौन कौन सी सीट्स हैं, तो उसने बताया सिल्वर है, डायमंड है, प्लैटिनम है, एलीट है और सबकी प्राइजेस ऐसी ऐसी हैं और इसमें ये बेनिफिट्स हैं। तो उसने फिर उसके बजट के हिसाब से बोला नहीं अपने को तो सिल्वर ठीक लग रही है तो सिल्वर मैं मेरे और मेरे दोस्त की सिल्वर बुक करवा लूं। तो वहां पे उसने पेमेंट लिंक भिजवा के क्लोज कर दिया। अब आपको वेबिनार में लाने की जरूरत नहीं है, नर्चर करने की जरूरत है। तो जो सामने से हो रहा है क्लोज उसको क्लोज कर दो, लेकिन अगर सामने से ऐसा कुछ नहीं क्लोजर की फीलिंग आ रही है तो आपको आपका फर्स्ट कॉल का ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियरली पता होना चाहिए। क्या है? नंबर 1 सामने वाला आपके डिटेल्स आपका नाम सेव करे अपने फोन में, नंबर 2 रजिस्टर करे वेबिनार के लिए और नंबर 3 आप अगली कॉल का कॉन्टेक्ट सेटिंग करोगे। यानी वेबिनार के बाद मैं आपको कॉल करूंगा आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट करवाने के लिए, ये आप उसको क्लियरली बताओगे। उसको ऐसा बिल्कुल प्रतीत ना हो कि वेबिनार के बाद जब आप कॉल कर रहे हो तो केवल पैसा लेने के लिए कॉल कर रहे हो। और अगर ऐसा उसको प्रतीत होता है तो वेबिनार के बाद वो आपका फोन नहीं उठाएगा। तो इसलिए फर्स्ट कॉल पे कॉन्टेक्ट सेटिंग करनी बेहद ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब अगर जैसा मैंने आपको बताया उस व्यक्ति ने आपका फोन अगर नहीं उठाया,
राउसर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आवाज लाउड क्लियर। और वीडियो मेरा? वीडियो नहीं चल रहा अभी, वो क्रॉस फ्लो वाले जो था वही। जस्ट वन सेकंड। रीजन बीइंग मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैंक आउट हो गई है। सर अब वीडियो दिखाई दे रहा है? नॉट येट सर। अभी मतलब कोई स्क्रीन के ऊपर कोई शेयरिंग चीज नहीं आ रही है, जैसे हम रेगुलरली होता है वही है। आशा जी ने लिखा है नया लैपटॉप ले लो सर। अभी बिंद्रा सर आए थे बड़ौदा 2 दिन पहले ही, बताना भूल गया। मैंने ना अपने फोन से भी ज्वाइन किया है। जस्ट वन सेकंड। लैपटॉप की कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे लैपटॉप को ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सर अभी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। एक ही सेकंड, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। मुझे ना लैपटॉप में शायद कुछ दिक्कत हुई है, मेरे को उसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। नो वरी सर। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जिसको पोल नहीं था वो सिर्फ जो चैट बॉक्स में लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक वो पोल के ऊपर 350 जितने लोगों ने जवाब दिया हुआ है आउट ऑफ 500। बाकी के जितने भी 150 लोग हैं उसमें शायद 50-60 लोगों को पोल नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो चैट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। बाकी के लोग जो है वो पोल दिखाई दे रहा है, तो रिमेनिंग पीपल प्लीज स्टार्ट टू फिल। लास्ट 20 सेकंड्स। व्हाट्सएप पे पोल कैसे जो क्रिएट करते हैं वो बता दूंगा अभी। व्हाट्सएप के ऊपर पोल का ऑप्शन वैसे तो सालों पहले आ गया है, सालों पहले मतलब मिनिमम 1 आध साल तो हो ही गया है, पर फिर भी जो आपको दिखा देता हूँ। लास्ट 10 सेकंड्स। Out of 499, 388 people have answered the questions. 500 में से 400 लोगों ने अभी तक 395 लोगों ने जो है वो जवाब दे दिया है। चलिए, here I am ending the poll और आप सभी लोगों के सामने रिजल्ट भी मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको रिजल्ट दिख रहा है? एक ही क्वेश्चन है। हाँ लता जी, आप सभी लोगों को रिजल्ट दिख रहा है? 393 लोगों ने जवाब लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट 79% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से 148 मतलब 38% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीएमटी शुरू करवा दी है। ऑलमोस्ट 150। बाकी के लोगों का अगर किसी को पोल नहीं दिख रहा था तो उन्होंने चैट बॉक्स के जरिए बताने की कोशिश करी। और अभी भी जो है वो 245 मतलब मोटा मोटा 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डीएमटी डिजिटल मार्केटिंग शुरू नहीं करवाई। 250 लोग।
नहीं लगता जिन्होंने ना सिलेक्ट किया हुआ है आपको थोड़ा सा और ज्यादा और मतलब एग्रेसिवली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्या लगता है आपको और एग्रेसिवली जो ध्यान देना चाहिए? पता है आपको हमने पहले 3 तारीख को एक आपके साथ चीज शेयर करी हुई थी। हमने आपको 3 तारीख को एक शेयर जो है वो चीज करी हुई थी डीएमटी का जादू करके, और आपको बताया हुआ था कि 3000 रुपए से इस तरीके से शुरुआत करेंगे तो 3 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, इस हिसाब से इतना इतना जो है वो आपको उसमें कमीशन मिलने के जो है वो चांसेस है। पता आपको? अभी मैंने कहा ना, पता सबको है, बट पता होने से कुछ होता है ना। अभी भी एक महीने का समय है आपके पास। अभी भी जो है 1 महीने का पूरा आपके पास समय है। आज 21st ऑफ द अगस्त हुई है, 23rd एंड 24th ऑफ सितंबर के दिन, मतलब 1 महीने से ज्यादा समय है। लास्ट दिन के ऊपर भी कई लोग आ सकते हैं। 32 दिन के इस समय के अंदर अभी इस समय को, इस महीने को, आने वाले महीने को और इसके साथ साथ नवंबर वाले महीने को भी अच्छा और सुमधुर, और मैं बताऊं कि भाई हाँ पूरी तरीके से खुशहाल बनाना चाहते हैं ना, तो अभी उसके ऊपर लग जाइए, डीएमटी करवाना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। आप डिसीजन लीजिए, चैनल पार्टनर के पास से लेनी है। थोड़े समय पहले हमारे दीपक बोत्रा सर का हमारा फेसबुक के ऊपर कैसे खुद आप डीएम करवा सकते हैं उसका भी जो सेशन आया, तो मैं ट्राई करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर वो सेशन आपको लाइव करके दिखाऊं। वहां पर तो पीपीटी के साथ था, किसी के 500 रुपए की जो है ना डीएमटी चलवा कर दिखाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कैसे जो है लीड आती है, क्या किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको बाहर और कहीं पर जगह पर जो है वो डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी, कहीं पर और जगह पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। जो यहाँ पर विशाल सर ने बताया ना आपको कि वो एरिया सिलेक्ट करना है, जो बाकी के हमारे सेलिब्रिटी स्पीकर्स आ रहे हैं वो जहाँ पर रह रहे हैं उसका एरिया अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप आराम से सब कुछ चीजें कर पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लगता है आपको कि ये हो पाएगा? जरूरी है ये? बहुत बढ़िया। तो 1-2 दिन के अंदर ही आजकल के अंदर मैं जो है थोड़ा सा उससे पहले प्रैक्टिकल डेमो कर लूंगा और डेमोन्स्ट्रेशन करके अच्छी तरीके से वो यूज करके इसके बाद आपके सामने जो सेशन वो लाऊंगा। तो उसकी वजह से देखने जाए तो हमारे रिडीमिस के अंदर इसकी एक बार सेशन हो ही चुका है, पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ नहीं हुआ, वो पीपीटी के फॉर्म के अंदर था। आपके सामने जब मैं लाऊंगा तब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ यहाँ पर एक कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे यारों, कहने का मतलब इतना है कि जहां कहीं से भी जो भी ऑप्शन अभी के लिए आपको मिलते हैं तो प्लीज कृपया करके जो आप डीएमटी चलवाना शुरू कर दीजिए। द रीजन इज वेरी सिंपल कि इसके जरिए ही आपने देखो 17 तारीख को बिंद्रा सर ने खुद कहा ना, वो एक बार ला के आओ ना, एक इंक्वायरी या फिर मतलब एक जो आपकी लीड है इज इक्वल टू एक सेल नहीं है। इस बार आपका एक जो वहां पर लीड आया वो आपके 3-3 सेल दे सकती है। एक वहां का सेल ईएलपी का टिकट सेल आपको जो है वो 3-3 जो है ना आने वाले समय के अंदर लीड क्लोज करवा सकती है। बीबीपी वहां पर बिंद्रा सर सेल करेंगे, एनएफपी वहां पर बिंद्रा सर सेल करेंगे। बड़ी अगर कोई टिकट हुई तो वो भी वहां पर सेल हो पाएगी। तो इसके लिए आपको पता नहीं एक एक डील क्या क्या देकर जाएगी, बस आप अभी इसमें जो है ना स्टेडियम भरने की पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी का 150 लोग जिसने भी करवाई हुई है, आप भी हिम्मत मत हारिएगा, आपके भी रिजल्ट आना शुरू हो ही जाएंगे। इवेंट के अंदर उतना ही होता है, मिनिमम हमने जो कैलकुलेशन बताया हुआ था एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कैलकुलेशन के ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। बट अभी और ज्यादा फोमो मतलब ज्यादा जो है ना वो क्रिएट होगा, और ज्यादा फोमो क्रिएट इसके लिए होगा क्योंकि डेट जो नजदीक आ रही है। ठीक है, ओके विशाल सर, अभी आपकी स्क्रीन जो दिखाई दे रही है। All right, thank you so much, Rahul sir. All right, and my apologies, my dear friends. नया लैपटॉप लेना है, थोड़ा आप अपनी तरफ से भी दरख्वास्त कर दीजिएगा। इंसेंटिव अगर आ जाए तो शायद वो भी ले लेंगे। All right, moving ahead. So remember, मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है पहली कॉल जो आपकी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 ऑब्जेक्टिव है। सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि प्रोस्पेक्ट आपके नंबर को सेव कर ले।
रजिस्टर फॉर द वेबिनार ताकि प्रोस्पेक्ट रजिस्टर कर ले, और आपके फॉलो अप कॉल के लिए कॉन्टेक्ट आप सेट कर दो ताकि वो फोन उठा ले, ठीक है। अब यदि आपकी फर्स्ट कॉल, पहली कॉल आदमी नहीं उठाता, प्रोस्पेक्ट नहीं उठाता, हो सकता है किसी काम में बिजी हो, फोन पे हो, तो भी प्रॉब्लम उसकी, ठीक है। तो आपसे फोमो मैसेज तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोमो मैसेज। फोमो मैसेज यानी जैसे मैंने पीछे कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज बताया था ना, वैसा ही मैसेज जहां पे आप ये बता रहे हो कि कांग्रेचुलेशन सर, आपकी इंक्वायरी शॉर्टलिस्ट की गई है और आप इवेंट अटेंड कर सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का XYZ, थोड़ा बहुत उसका डिटेल, और साथ ही साथ आपको 7,999 का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आपसे कॉल की थी, लेकिन शायद आप बिजी थे इसलिए कॉल नहीं रिसीव कर पाए। तो कब हम आपके कोर्स को एक्टिवेट करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से एक अच्छा सा मैसेज रेडी कर लो, टेम्पलेट रेडी कर लो और शेयर कर दो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अगर वो पहली कॉल रिसीव नहीं करता है तो, ठीक है। अब जब आप ये मैसेज शेयर करेंगे तो उसके नीचे पोल भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पोल कैसे क्रिएट करना है राहुल सर ने बोला, आपको बता देंगे। आपको वैसे मैं नॉर्मली भी ऐसे अगर आपको बताऊं तो जैसे आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जब हम टाइप करते हैं ना, जहाँ पे उसके बगल में प्लस वाला टैब होता है, जहाँ पे क्लिक करके आप फोटो और वीडियो और डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लस वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे अगर, तो वहां पे पोल आपको दिखाई देगा। पोल पे जाना है, क्लिक करना है, फिर पोल ओपन हो जाएगा। पोल कैसा होता है? पहले सवाल होता है, फिर नीचे ऑप्शन होते हैं, यस नो, या जो भी आपको ऑप्शन लिखने हैं वो ऑप्शन लिख के आप लॉन्च कर दोगे तो सामने वाले को पोल चला जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, मुश्किल नहीं। तो मैसेज के साथ साथ पोल करना जरूरी है, जहां पे आप उससे डेट और टाइम फिक्स कर लो कि अब जैसे मैंने पहली कॉल करी अपने प्रोस्पेक्ट को और प्रोस्पेक्ट ने मिस कर दिया, किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पाया, तो मैं बढ़िया सा उसको मैसेज भेजूंगा और नीचे पोल भी भेजूंगा मैसेज के साथ साथ कि सर, मैसेज में तो मैंने बता दिया क्या लिखना है, साथ में पोल कि सर आपकी फ्री प्रीमियम जो कोर्स है 7,999 की, उसको एक्टिवेट करवाने का सही समय क्या होगा। डेट लिख दिया, आज क्या तारीख है? 21 अगस्त 10 बजे, 21 अगस्त दोपहर में 2 बजे 2 PM, और 21 अगस्त शाम में 5 बजे 5 PM। इस तरह के मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। अब वो व्यक्ति जो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा ना, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको कॉल करना है। इससे होगा क्या पता है? आपका एक बहुत ही प्रोफेशनल इमेज बिल्ड होगा। यू माइट नॉट लुक लाइक अ सेल्स पर्सन कि बस पीछे पड़ा है, कॉल पे कॉल किया जा रहा है, ऐसा नहीं। आप सामने वाले को अपनी अपॉइंटमेंट दे रहे हो, है ना, एक कन्वीनियंट, म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम वो सिलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद आप कॉल कर रहे हो, मेक्स यू लुक मोर प्रोफेशनल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये प्रोसेस बिल्ड होनी चाहिए आपके पास कि भाई फोन उठाया तो क्या होगा, फोन नहीं उठाया तो क्या होगा। फोन उठाया तो स्क्रिप्ट की बात करूंगा, ये 3 काम करवाऊंगा, ये 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगा, और फोन नहीं उठाया तो मेरा ये मैसेज जो आएगा उसके नीचे ये पोल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू बिल्ड। स्टेप नंबर 3, रिमाइंडर फॉर अटेंडेंस। अब अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर कर लेता है तो अब जैसे आपके पास में, हाँ, इस बात से याद आया, आपके पास में शेड्यूल होना बहुत जरूरी है नेशनल वेबिनार का। जैसे आज ELP का वेबिनार होने वाला है शाम 7:30 बजे, कल BVP का होने वाला है, परसों यानी बुधवार को, वेडनेसडे को फिर एक बार ELP का होने वाला है, थर्सडे को BVP का होने वाला है, और फ्राइडे को ELP का होने वाला है शाम 7:30 बजे। इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, आपके IBC मैनेजर्स तक पहुंच चुका है, आपके RM तक पहुंच चुका है। आप वो शेड्यूल उनसे ले लीजिए ताकि आपको पता हो कौन से वेबिनार के लिए कब रिमाइंडर भेजना है, ठीक है। फ्राइडे को फिर से ये ELP का होगा, और संडे आप जानते ही हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का संडे वाला वेबिनार। रिमाइंड करवाने के लिए रोज आप एक स्टिकर और एक कंटेंट का पीस भेजें, जो भी हमारे आपको फोल्डर्स में कंटेंट मार्केटिंग वाले वन ऐप में नॉलेज पैन आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, उसका एक पीस ऑफ कंटेंट प्लस एक स्टिकर। स्टिकर यानी जैसे आपने राहुल सर को बहुत बार बनाते हुए बढ़िया वाला स्टिकर, 3 hours लेफ्ट, 2 hours लेफ्ट, 1 day लेफ्ट, 2 days लेफ्ट, है ना। इस प्रकार स्टिकर, कोई संडे वाले वेबिनार के लिए रजिस्टर करता है तो रोज एक स्टिकर जाना जरूरी है। जैसे आज उसने रजिस्टर किया संडे के लिए, 6 days लेफ्ट, फिर कल 5 days लेफ्ट, फिर उसके बाद परसों 4 days लेफ्ट, तो रोज एक स्टिकर उस वेबिनार से रिलेटेड एक कंटेंट पीस आपको भेजना है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, प्री वेबिनार इंस्ट्रक्शंस। नाउ व्हाट इज प्री वेबिनार इंस्ट्रक्शंस? आपको अपना पर्सनलाइज्ड एक वीडियो बनाना है या वॉइस नोट। जो व्यक्ति वीडियो बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो बनाइए, इससे एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड इंपैक्ट जाता है, पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट होता है। और यदि वीडियो ना बना पाए, कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन समझो नहीं ही हो रहा है तो एक वॉइस नोट आपको प्रिपेयर करना है, जो प्री वेबिनार इंस्ट्रक्शन आप अपने
प्रोस्पेक्ट को देंगे। क्या देंगे भाई, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि आपके मोबाइल में बैटरी पूरी होनी चाहिए, आपका नेटवर्क चेक कर लो, नेटवर्क सही से आपका काम मतलब होना चाहिए, आपके फोन में डेटा पैक होना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि बीच में डेटा पैक खत्म हो जाए, शांत एनवायरनमेंट में आसपास में ज्यादा शोर शराबा ना हो, शांत जगह पर बैठो, नोट पैड पेपर पेन लेके बैठना, और उस वेबिनार के दौरान नोट्स बनाते चलना, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उसका नोट जरूर बनाना, आगे चल के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कैसे उससे आपकी ज्यादा से ज्यादा हम मदद कर पाए आपके बिजनेस को बढ़ाने में या करियर में आपको आगे लेकर जाने में। ठीक है, तो एक पर्सनलाइज्ड आपका वीडियो एक ही बार तैयार करना है आपको, एक ही वॉइस नोट तैयार करना है, और हर व्यक्ति को, अपने हर प्रोस्पेक्ट को आप वेबिनार से पहले वो ऑडियो नोट या वो वीडियो आप उसको भेजेंगे। अब देखिएगा इससे होता क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया आपको बाकी भारत के आईवीसी से अलग करेगी, समझ रहे हो? आप अपने कस्टमर को, एक प्रोस्पेक्ट को नेक्स्ट लेवल की जो है ना एक्सपीरियंस जो है प्रदान करेंगे, जो बाकी और कोई आईवीसी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए जब कभी अगर ऐसा होता है कि वो और भी कहीं पे रजिस्टर करता है और भी 3-4 लोगों से बात करता है, वो कहीं और पेमेंट नहीं करेगा, वो केवल प्रोसेस को इसीलिए बिल्ड किया ताकि आप अपने क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस दे पाए। सो प्री वेबिनार इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। वेबिनार जिस दिन वो बैठेगा, फिर वो शाम का वेबिनार हो या संडे वाला, वेबिनार में बैठने से पहले आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले आपका ये वीडियो या वॉइस नोट उसको जाना जरूरी। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट वेबिनार फॉलो अप। स्टेप नंबर 5A, फर्स्ट पार्ट क्या है? Share poll to gauge attendance and interest. You have to share a poll to gauge attendance and interest. Poll से मेरा मतलब है, एक मिनट कोशिश करता हूँ अगर स्क्रीन को शेयर करके तो लेट जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अगर स्क्रीन शेयर ना भी हो पाई तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से पोल करना है। सबसे पहले तो आपको अपने क्लाइंट को ये पूछना है, प्रोस्पेक्ट को ये पूछना है कि भाई क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, यस या नो। ठीक है, यस अगर वो लिखता है, देखो उससे आपको पता चलता है आगे आपको उससे बात क्या करनी है। अगर वो नो लिखता है, ठीक है, पूरा वेबिनार नहीं अटेंड किया, तो फिर आगे उससे बातचीत करके उसको समझाने का, पिच करने का, फॉलो अप क्वेश्चन करने का, प्रोबिंग करने का कोई फायदा ही नहीं। उसको वापस आपको वेबिनार के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा या उसको बोलना पड़ेगा चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले वेबिनार की सीट आपके लिए बुक करता हूँ, इस वेबिनार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है, ये बोल के आपको उसको अगले वेबिनार को अटेंड करवाना होगा। अच्छा, अगर वो बोलता है कि भाई मैंने वेबिनार अटेंड कर लिया, मैंने वेबिनार अटेंड कर लिया, अगर वो ये बोलता है तो आप उसको पूछेंगे कि अगर आपने वेबिनार अटेंड कर लिया तो आपका ये होगा कि आपको वेबिनार कैसा लगा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपको उसकी एक्साइटमेंट समझ में आएगी। तो आपका सेकंड पोल का क्वेश्चन क्या होगा? वेबिनार उसने अटेंड कर लिया है तो क्या आपको ये वेबिनार कैसा लगा? पुअर, एवरेज, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स में लिखेंगे नहीं आप, है ना, ऑप्शन ही नहीं देंगे उसको नेगेटिव कुछ बोलने का या सोचने का। आप उसको क्या 3 ऑप्शन देंगे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब जब वो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिखता है, हाँ एक मिनट, ये शायद ऑन हो चुका है, एक सेकंड दिखाई दे तो मैं आपको शेयर करके बता दूं। ओके, तो ये 2 पोल आप लिख लो अभी फिलहाल तो, कि भाई सबसे पहले पूछोगे क्या उसने वेबिनार पूरा अटेंड किया, और अगर वो बोलता है कि भाई वेबिनार अटेंड किया है तो वेबिनार उसको कैसा लगा। पोल कैसे क्रिएट करना है ये आपको ना फिजिकली एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पोल कैसे क्रिएट करना है, ये प्लस वाला बटन दिख रहा है, इसके ऊपर चले गए, ये देखो यहाँ पे पोल का ऑप्शन है, पोल पे क्लिक किया आपने, आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिड यू अटेंड द कंप्लीट वेबिनार। अभी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया। यहाँ पे पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो।
अलाउ मल्टीपल आंसर्स को मैं अनचेक करूंगा और पोल को लॉन्च कर दूंगा। देखो कैसा पोल चला गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिड यू अटेंड द कंप्लीट वेबिनार? अब व्यक्ति यस क्लिक करेगा या नो क्लिक करेगा। नो क्लिक करेगा तो मैंने बताया उसको अगले वेबिनार में बिठाएंगे। यस क्लिक करेगा तो आप उसको फिर से एक और पोल क्रिएट करके पूछ लेंगे कि वेबिनार आपको कैसा लगा। ठीक है, ये पूछ लिया आपने वेबिनार कैसा लगा, उसने बोला बहुत अच्छा लगा वेबिनार। आगे चलते हैं फिर से प्रोसेस की ओर। सेट कॉन्टेक्स्ट एंड फिक्स टाइम फॉर द नेक्स्ट कॉल। अब आप उसको एक और वो जो है ना फिर और एक पोल क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि सर बताइए आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट कब करवा सकते हैं, व्हेन कैन वी गेट योर फ्री कोर्स एक्टिवेटेड, फिर उसको डेट और टाइम दे दो। यानी फॉलो अप कॉल एकदम तुरंत वेबिनार होने के बाद नहीं करनी, वेबिनार खत्म होने के बाद आप पहले 2-3 पोल क्रिएट करने हैं, है ना, ताकि वो उसको लगे कि बड़े प्रोफेशनली आप उसके साथ में आगे बढ़ रहे हो, है ना, एक प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रहे हो। पहले पोल क्रिएट करके पूछ लो किया या नहीं किया, कैसा लगा, उसके बाद में कब हम बात कर सकते हैं आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट करवाने के लिए, और जो समय वो आपको दे उसको 3 ऑप्शन दे दो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, और जो ऑप्शन वो सिलेक्ट करे उस समय पे उसको कॉल करना। ये हो गया पोस्ट वेबिनार फॉलो अप पार्ट 1। इस तरह से आप फॉलो अप को अप्रोच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इफ कॉल नॉट रिसीव्ड, अगर फोन वो नहीं रिसीव करता तो आप फोमो तैयार रखिएगा, एक टेम्पलेट तैयार कर लो मैसेज का। ठीक है, उसको बोल देना कि आपका फ्री मैं समझता हूं कि आपने पूरा वेबिनार देखा होगा, अब आप एलिजिबल हो अपने फ्री कोर्स को क्लेम करने के लिए, तो मुझे बताइए हम कब बात कर सकते हैं ताकि मैं आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट करवा दूं। और वहां पे केवल ये क्वेश्चन नहीं करना, उसको नीचे ऑप्शन देने। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स। आपको सामने वाले को एंगेज करना है और उसको कुछ ऐसा सीटीएच देना है जिससे वो एक्शन ले। अब वो मैसेज टाइप करने से ज्यादा आसान है ना, सिर्फ टैप करना है, यस पर टैप करेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैसेज जैसे आप करेंगे उसके साथ में नीचे पोल करना जरूरी है कि कब बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो फोन उठा लेता है तो क्या करोगे? यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ फॉलो अप क्वेश्चंस रेडी। आपके 8 से 10 फॉलो अप के तैयार होने चाहिए, है ना। एक पेज पे आपके एक्सेल फाइल के ऊपर आपके क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। पीछे राहुल सर ने बहुत जबरदस्त जो है सेशन का फॉलो अप किया। इस तरह से आप बातचीत शुरू करना है कि भाई क्या आपने देखा, हाँ जी देखा, कैसा लगा आपको, बहुत लगा सर, 3 कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे। ओके, क्या आपने VIS फ्रेमवर्क के बारे में सुना? क्या आपने ये समझा कि इस इवेंट को अटेंड करने के लिए कितने अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और क्या आपको पता चला कि आपको वहां पे सिखाने के लिए कौन कौन आने वाला है? ऐसे कुछ सवाल आप उससे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वो पूरा वेबिनार बैठा, और अगर बैठा तो क्या उसने ध्यान दिया या नहीं दिया। सो यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यहाँ तक आपने फॉलो किया है? अगर किया है तो चैट बॉक्स में एक बार फटाफट सी लिख के बताओ। क्लियर है? जल्दी से सी लिख के बताओ क्विकली। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ना है, फटाफट कुछ स्क्रिप्ट बनाया आपसे, आपके लिए वो स्क्रिप्ट भी आपके साथ में शेयर करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? सी 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 बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वन मोमेंट। अब जब आप फॉलो अप करें, 8-10 ही सवाल कर लें, उसके साथ थोड़ी रैपो बिल्ड कर लें, आप समझ लें कि उसकी वेबिनार की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नंबर 1, वेबिनार देखा नहीं देखा, कैसा फील कर रहा है वेबिनार के प्रति, कैसा फील कर रहा है ये अपॉर्चुनिटी के प्रति, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसको समझ में आया कि भाई उसका क्या फायदा होगा वेबिनार में आके। ऐसे कुछ सवाल आप उससे कर रहे हैं। अब ये सवाल करते करते ना आप समझ जाओगे कि भाई इसका इंटरेस्ट कितना बना है कि अभी पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो एक हल्का सा सवाल उसको पूछ लेना, तो सर आपकी सीट बुक कर दें। अब ये बड़ा ट्रिकी मोड आता है पूरे कॉन्वर्सेशन में। जब आप बोलते हो सर आपकी सीट बुक कर लें, तो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आपकी सीट बुकिंग की पूरी कर लें। अब वो आपको ऑब्जेक्शन कुछ ना कुछ देगा। वो बोलेगा सोच के बताता हूँ, या कुछ देर बाद करते हैं, कि बहुत ज्यादा महंगा है। अब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्शंस आते हैं। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। इफ यू आर रेडी टू काउंटर द ऑब्जेक्शन, तुम्हारे पास में 3 को ऑब्जेक्शन की स्ट्रेटजी पता है, तुमको ऑपोजिट कंसिडरेशन पता है, तुमको एक्सपर्ट एडवाइस पता है, तुमको प्री मॉर्टम टेस्ट पता है जो हमने पीछे कवर किए थे, ये सब तुमको पता है, तो तुम वहां पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो महंगा है तो महंगा किसकी तुलना में? क्या आपने इसके पहले ऐसे कोई 3 इवेंट्स अटेंड किए? क्या ये इवेंट इसके पहले जो आपने इवेंट अटेंड किए, क्या उसमें आपको ऐसे बेनिफिट्स दिए जा रहे थे? तो किसकी तुलना में आपको महंगा लग रहा है?
तो ये सारी चीजें आप, अगर आपके पास सवाल तैयार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर वहां पे आप नहीं कर पा रहे हो ऑब्जेक्शन को काउंटर, तो क्या करोगे? तो कॉल को ना एक बड़े पॉजिटिव नोट पे एंड करना, कैसे एंड करना मैं बता रहा हूँ आपको। उनको पिच करना है अ चांस टू गेट एडेड इन योर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। अगर वो बोलता है कि सर मैं सोच के बताता हूँ, अभी तो पैसा नहीं है, अब बताते हैं आपको, तो आपको ना बड़े पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। सर बिल्कुल भी कोई बात, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मैं समझता हूँ कि पैसे अरेंज करने में समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग बिल्कुल भी डिले ना हो, इसीलिए खास आपके लिए अगर नहीं आप आज निर्णय लेंगे नहीं, ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि वैसे भी वो बोल रहा है कि भाई टाइम लेना चाहता है। हाँ, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि खास आपके लिए हम आपको आपके बिजनेस में हेल्प करने के लिए, आपके करियर में ग्रोथ करने के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। आपको मौका दे रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो टीम है इनसे डायरेक्टली लर्निंग लेने का, सीखने का। आप जब टिकट बुक करें वो तो करें, हो सकता है 1-2 दिन में पैसे अरेंज के बात करें, लेकिन लर्निंग आप अभी से शुरू कर लीजिए। आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, उसका पार्टमेंट बनने की का एक चांस मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्या आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप अपने बिजनेस की लर्निंग्स को बढ़ाना चाहेंगे, सेल्स प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेंगे, करियर में आगे बढ़ना चाहेंगे? तो जो भी वो प्रॉस्पेक्ट की कैटेगरी है उस हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कीजिए एंड एंश्योर दैट ही गेट्स इट अप्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट है। वो उस कॉल पे, फॉलो कॉल पे पेमेंट करे ना करे, लेकिन एक चीज जो है आप पकड़ के चलना है और हर हाल में पूरा करना है कि वो आपके कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी पीछे मैंने आपको बताया था ना आपको बनानी है, स्टूडेंट्स की अलग, बिजनेसमैन की अलग, वर्किंग प्रोफेशनल की अलग, उसमें से रेलेवेंट कम्युनिटी को या ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बहुत ही पॉजिटिव नोट में, बहुत ही सेलू नहीं बनेंगे, बेचू नहीं बनेंगे, पुशी नहीं बनेंगे सेल्स में। अंदाजा लेंगे, अगर पेमेंट कर रहा है उस समय तो अच्छी बात है, करवा लो। अगर लग रहा है कि हिचकिचा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपने ग्रुप में ऐड करवा लो। सर लर्निंग तो आपकी इमीडिएटली हम शुरू कर देंगे, स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर करना शुरू कर देंगे, फिर आप आजकल में जैसे पैसा अरेंज होता है आप पेमेंट कर लेना या अपनी सीट बुक कर लेना। ये हो गया पोस्ट वेबिनार फॉलो अप पार्ट 2। एंड फाइनली कंटिन्यूस नर्चर एंड क्लोज आप कैसे करेंगे? आप उसको जब वो ग्रुप में ऐड हो जाता है, रोज एक वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है? एक वीडियो। किसका वीडियो शेयर करेंगे? बर्निंग प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का वीडियो शेयर। लिख लो, ये आगे बताऊंगा, स्क्रिप्ट बनाई या फिर शेयर करूंगा कि बर्निंग प्रॉब्लम और सोल्यूशन का वीडियो से मेरा क्या मतलब है। GWR स्ट्रेटजीज विद कॉल टू एक्शन। GWR strategies with call to action and relevant content from one app। relevant content from one app से मेरा मतलब है जो one app में नॉलेज बैंक में आपको फोल्डर्स हमने बना के शेयर किए ना, जहाँ पे S1, S2, S3, S4 है, उससे जो रेलेवेंट कंटेंट है वो आप शेयर कीजिए। अब उसमें भी ना मैंने एक बात नोट की है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये बात नोट की। आप जो भी वीडियो भेजेंगे ना, जो भी वीडियो भेजेंगे उसके नीचे मैसेज सेम जाएगा। कितने लोगों ने नोट किया? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये बात। आप जो भी वीडियो शेयर करते हो इवेंट का वन ऐप से, उसके नीचे जो मैसेज है ना वो सेम ही मैसेज आता है। कितने लोगों ने ये नोटिस किया है? जल्दी बताओ, मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये देखो, ये मैसेज आता है। इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट जहां मिलेगी आपको बिजनेस की बेस्ट लर्निंग, साथ में यूथ एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ओर से स्पेशल इनवाइट आपके लिए। दैट्स इट। आप कोई भी वीडियो भेजो, इस प्रकार का कंटेंट जाएगा नीचे, रिटन कंटेंट, ठीक है? नाउ दिस मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर ऑल, जरूरी नहीं है सबके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है? तो आपको जब कभी आप कोई वीडियो भेजते हो ना, उसके नीचे आपको कंटेंट को कस्टमाइज करना चाहिए। क्या करना जरूरी है? कस्टमाइज करना जरूरी है। स्टूडेंट्स को ये बताना जरूरी है कि लाखों नहीं, हजारों स्टूडेंट वहां पे आने वाले हैं करियर की लर्निंग लेने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए, अच्छी इनकम के लिए, अच्छी जॉब के लिए, जो जरूरी स्किल्स है वो बिल्ड करने के लिए। तो क्या आप भी इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहेंगे? इस प्रकार से आपको मैसेज टाइप करना है और फिर ये वीडियो भेजना है। अगर आप एक स्टूडेंट को भेज रहे हो, उसी प्रकार से अगर एक बिजनेसमैन को भेज रहे हो तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द लिखो जो वो बिजनेसमैन सुनना चाहता है। सेल्स, कस्टमर, प्रॉफिट, ये वो सुनना चाहता है। तो ऐसे कुछ शब्द लिखो कि भाई सेल को अगर बढ़ाना है, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, खर्चे को घटाना है, तो इस इवेंट में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये रहा खास आपके लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ओर से एक स्पेशल इनवाइट। और फिर आप ये वीडियो को भेजें, तब उसके लिए वो ज्यादा रेलेवेंट होगा।
क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से सी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके, आपको लेकर चलते हैं ऐसे कंटेंट पे जो आपके लिए हमने क्रिएट किया एंड कैसे नर्चर है। ओके, देयर यू गो। तो यहाँ पे ना कुछ वीडियो स्क्रिप्ट्स हमने क्रिएट की है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार की स्क्रिप्ट है। कोशिश कीजिएगा कि आप ये वीडियो बना के भेजें, ठीक है? वीडियो बना के भेजें। अगर वीडियो ना बने तो लास्ट टू लास्ट ऑप्शन है वॉइस नोट बना के भेजें, लेकिन वॉइस नोट से शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना वीडियो से आएगा, ठीक है? तो मैं कुछ स्क्रिप्ट्स आपसे शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स विद यू। किस प्रकार की वीडियोस आपको बना के भेजना जरूरी है नर्चरिंग फेज में, यानी जब एक व्यक्ति आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है उसके बाद में आप उसको कैसे नर्चर करोगे। लेट मी शो दैट टू यू। देखो, अब समझो बिजनेसमैन का ग्रुप है, ठीक है? अब मैं कैसे नर्चर करूँ उनको? मैं रोज एक वीडियो उनसे शेयर करूंगा जहां पे मैं बर्निंग प्रॉब्लम की बात करूंगा, जहां पे मैं सॉल्यूशंस की बात करूंगा, जहां पे मैं इवेंट की बात करूंगा। तो एक ये जेनेरिक एक वीडियो मैंने बना लिया। क्या आप बिजनेसमैन हैं? क्या आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, नए कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेल्स और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? अब देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। तो आप इसके लिए ना राहुल सर की वीडियोस देखिएगा, उनके रील्स देखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि एक स्क्रिप्ट में जब वो बात करते हैं तो कहाँ पे कैसे एम्फसाइज करते हैं, कहाँ पे पॉज लेते हैं, कहाँ पे टोन को एकदम स्लो कर देते हैं, कहाँ पे फास्ट चलते हैं, कहाँ पे पिच को वॉल्यूम को बड़ा कम कर देते हैं, कहाँ पे वॉल्यूम को रेज कर देते हैं। ये जो है पूरे स्क्रिप्ट में असली इम्पैक्ट लेकर आता है, ठीक है? तो हो सकता है आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़े। अगर आपका जवाब हाँ है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा लेकर आ रहे हैं खास आपके लिए। अब जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूं तो मैं इस तरह से उनको सामने वाले मतलब अपनी स्क्रीन पे पॉइंट करके बताऊंगा, खास आपके लिए भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट जहां डॉक्टर विवेक बिंद्रा और भारत के अरबपति सिखाएंगे 21वीं सदी में अपने बिजनेस सेल्स और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाने की स्ट्रेटजीज और तौर तरीके। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, स्टॉकिस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रहे ये इवेंट खास आपके लिए है। इवेंट कब है, कहां है, इवेंट की एंट्री फी कितनी है, ये सब जानने के लिए, और हाँ सबसे खास बात, इस इवेंट की मदद से आपका लाखों रुपए का फायदा कैसे होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो के नीचे मुझे रिप्लाई कीजिए आई एम इंटरेस्टेड। और हाँ जल्दी रिप्लाई कीजिए कि सीड्स इवेंट की बड़ी लिमिटेड है। छोटा सा 30 सेकंड का 60 सेकंड का आपने ये जो है वीडियो बना के भेज दिया और नीचे आपने पोल रन कर दिया, वीडियो के नीचे पोल रन कर दिया, पूछ लिया कि व्हेन डू यू वांट टू एक्टिवेट योर फ्री कोर्स वर्थ ₹7,999। टाइप यस, बंदे ने यस टाइप कर दिया। अब जो है आपकी एंगेजमेंट बिल्ड हो गई, कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो गई, ठीक है? तो ये तो एक इवेंट को लेके एक जेनेरिक हमने स्क्रिप्ट आपके लिए बनाई है। अब एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट बताता हूँ आपको जहां पे हमने प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन की बात की है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को हम हाईलाइट करें। और ये वाली स्क्रिप्ट्स ना बड़ी छोटी है, यानी वो मेरे ख्याल से 20 या 30 सेकंड की स्क्रिप्ट होगी, बहुत आसान होगा आपको ये बनाना। ये देखिए फॉर एग्जांपल ELP को अटेंड करने के फायदे। तो अब मैंने क्या किया है ना, आपको आप एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर दो वीडियो बनाने का जहां पे आप उसको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को 10, 5, 3 जो भी है फायदे बताओ, हर वीडियो में एक है। अब जैसे ELP इवेंट अटेंड करने का पहला फायदा क्या है, इस इवेंट में आप सीखेंगे अपने कस्टमर्स और टारगेट ऑडियंस की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटजीज और तौर तरीके। अपने टारगेट कस्टमर्स की बर्निंग प्रॉब्लम में आपके बिजनेस की असली ग्रोथ, कस्टमर की बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे कुछ ऐसे सॉल्व करना जैसे कोई और ना कर पाए, देता है आपके बिजनेस को एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर आप भी अपने कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबके लिए मैंने कॉमन रखा है। बार बार अगर उसके दिमाग में ये पार्ट हैमर होगा ना, तो 3 वीडियो के बाद में सेट हो जाएगा दिमाग में कि क्या होगा
इवेंट में 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजी सीखेगा। अपने बिजनेस सेल्स और प्रॉफिट को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाने की 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज और तौर तरीके सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड। अब देखिएगा यहाँ पे ये येलो वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉब्लम के बारे में उसके डिस्कस किया, कंपटीशन से अगर आगे बढ़ना चाहता है तो, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम के बारे में हमने उसको बताया, तो उसको ये इवेंट करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे दूसरी स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, ये देखिए। ऐसे छोटे 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 अलग अलग प्रॉब्लम्स बिजनेसमैन या उसके डिजायर्ड गोल्स क्या है, उसके बेसिस पे हमने ये स्क्रिप्ट बनाई है। अब ELP इवेंट को अटेंड करने का दूसरा फायदा, इस इवेंट में आप सीखेंगे अपने बिजनेस के लिए सही कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने की स्ट्रेटजीज और तौर तरीके। ये तो आप भी जानते हैं कि कस्टमर है तो बिजनेस है, अगर कस्टमर नहीं तो बिजनेस भी नहीं। इसीलिए हर बिजनेस के लिए जरूरी है अपने सही टारगेट मार्केट तक पहुंचना, अपने कस्टमर्स की बाइंग पैटर्न्स को समझना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली अपने बिजनेस में नए कस्टमर्स को ऐड करते रहना। तो अगर आप भी अपने ज्यादा से ज्यादा राइट कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, और फिर आगे वाला पार्ट सेम है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये छोटी 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 स्क्रिप्ट्स हैं। तीसरी आखिरी एक स्क्रिप्ट आपसे और एक शेयर कर देता हूँ, यू कैन चेक दिस आउट एज वेल। यहाँ पे हमने उधार की बात की है कि भाई उधारी पे अगर माल तुमको नहीं देना है तो ये देखो, चेक करो। हाँ, ये वाला ELP इवेंट को अटेंड करने का तीसरा फायदा। तो एक पहला फायदा, दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, इस प्रकार से आप कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं। इस इवेंट में आप सीखेंगे अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए सही और रेलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस बिल्ड करने के स्ट्रेटजीज और तौर तरीके। अभी ये देखो, ये पीछे मैंने आपको बताया था, अमूमन एक नादान व्यापारी, सुनना ध्यान से, एक नादान व्यापारी पहले प्रोडक्ट बनाता है और फिर अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढता है, जबकि एक समझदार व्यापारी पहले अपने टारगेट मार्केट को निर्धारित करता है, अपने राइट कस्टमर को डिफाइन करता है और अपने कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करता है। और ऐसा करने से एक समझदार व्यापारी को मिलते हैं दो सबसे बड़े फायदे। पहला, माल बनने से पहले ऑर्डर मिल जाता है, और दूसरा, माल को डिलीवर करने से पहले पैसा मिल जाता है। तो अगर आप भी उधारी पे माल नहीं देना चाहते हैं, और फिर आगे का पार्ट से समझ रहे हो, इससे क्या होगा, एक नए प्रॉब्लम को कवर कर रहे हैं जो भी येलो में मार्क किया है ना, और साथ ही साथ उसको इस इवेंट के वो प्रॉब्लम को तो क्लियर कर ही रहे हैं, हर बार उसको वो सेम बेनिफिट उसको बता रहे हैं कि भाई 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजी, 300 से ज्यादा सेल को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो, इस प्रकार की वीडियोस आपको बनाने जरूरी है। ये स्क्रिप्ट मैं राहुल सर से भी शेयर कर दूंगा, मैं आप सब, ताकि गुजरात के भी ग्रुप्स में आ जाए और महाराष्ट्र के भी ग्रुप्स में हम इसको शेयर कर देंगे। अब ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये देखो, शेयरिंग समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो, अब ना तुमको मैं तोड़ तोड़ के दे रहा हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, तोड़ दे रहा हूँ, यानी ये देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सीरीज आप बना दो ELP इवेंट को अटेंड करने के, एक सीरीज में बना रहा हूँ व्हाई बिजनेस फेल क्यों होते हैं। तो ये इस प्रकार के वीडियोस आपको बिजनेसमैन को बना के भेजने, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग, मिडिल और क्लोज, ये तीनों भाग में ना स्क्रिप्ट को डिवाइड करके दे रहे हैं। ओपनिंग क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ बिजनेसेस फेल इज लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इनएबिलिटी टू कैलकुलेट ROI। मतलब बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सही नहीं हुई तो अच्छी सेल्स होने के बावजूद एक व्यापारी बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और अगर बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग सही कर ली तो ऑफ सीजन जैसे मुश्किल समय में भी सेल कम होने के बावजूद हर व्यापारी बिजनेस को दुगनी तेजी से बढ़ा पाएगा। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी टीम से बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे रिप्लाई कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। अब यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन क्या है हमारा, ये देखो क्या है, ये है हमारा कॉल टू एक्शन, टू ज्वाइन आवर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहां हम आपको सिखाएंगे बिजनेस सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने की 300 से अधिक प्रीमियम बिजनेस स्ट्रेटजीज और तौर तरीके। सो क्लिक ऑन आई एम इंटरेस्टेड नाउ। ये वीडियो भेज दिया मैंने, और उसके नीचे मैंने एक पोल क्रिएट करके उनको भेज दिया। तो ऐसे मैंने लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए। समझ रहे हो परवेज भाई, मोहम्मद परवेज जी, प्रदीप राजपूत जी, समझ पा रहे हो कैसे आप बाकी IBC से अलग काम करेंगे, कैसे आप अपने कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। क्लियर है? लगता है इससे फायदा होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, लगता है इससे फायदा होगा?
इन स्क्रिप्ट से आगे भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और भी ऐसी स्क्रिप्ट्स बनाते जाएं, इजी आसान तौर पे उसकी ओपनिंग आपको अलग करके दें, मिडिल आपको अलग करके दें, क्लोजिंग आपको अलग करके दें, ताकि आप इजीली इसको शूट कर पाएं। नहीं भाई, मेरे को एक भी मैसेज नहीं दिखाई दे रहा, क्या इससे फायदा होगा? एक बार मैं एवरीवन के लिए ओपन कर देता हूँ। ठीक है, 2-3 लोग जो मेरे सामने स्क्रीन के सामने सो रहे हैं, उसका नाम तो नहीं लेना चाहता। अच्छा, अच्छी बात है। ओके, ऑलराइट, तो एक बार उस प्रोसेस वाले स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाते हैं। लेट्स क्विकली गिव यू रिव्यू, जस्ट अ सेकंड। या देयर यू गो। तो हमारा 6th स्टेप था कंटिन्यूअस नर्चर एंड क्लोज, जहां पे आप मिनिमम एक वीडियो उनको वो शेयर करेंगे अगर वो आपके ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं तो। अभी ये मैंने बिजनेसमैन की बात बताई, अब लिख लो 2-3, अभी ना मैं कोर्स बता रहा हूँ, कोर्स नोट डाउन करो। बिजनेसमैन के लिए आप वर्किंग कैपिटल हो गया, इसके बाद में बजटिंग हो गया, इसके बाद में डेट मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद में हाउ टू सेल हो गया, है ना। तो ये 4-5 जो कोर्सेज है ना, इनके नाम, इनके अंदर बताई हुई स्ट्रैटेजी मेंशन करो। स्ट्रैटेजी सिखाने की जरूरत नहीं है, बस नाम भी अगर आपने वो वर्ड्स में मेंशन कर दिए ना तो बहुत हार्ड हिटिंग रहेगा, ध्यान आकर्षित कर पाओगे बिजनेसमैन का। उसी प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट में पॉकेट मनी ट्रांसफर करके कोई एक हमारा कोर्स है, इसके बाद में पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। ये कोर्सेज के नाम लेना अपने वीडियो में, इनके बेनिफिट्स बताना या इनके अंदर जो चीजें सिखाई है स्ट्रैटेजीज, उनके वर्ड्स को मेंशन करना जरूरी है। इससे आपका वो जो वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए वो ज्यादा रेलेवेंट होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन उसमें बनेगा और सामने वाले से रिस्पॉन्स आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सारे ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंस आपको बिल्ड करना है। आप चले जाओ हमारे बड़ा बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर, है ना, वहां पे 7 स्टार वाला कोर्स के ऊपर चले जाओ। मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग कोर्सेज हैं, सर्विस के लिए अलग है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए अलग है। बस वहां से तो उठा लो ना, लिख लो, नाम देख लो, और वो कोर्सेज का नाम लेना जरूरी है। और अपने कम्युनिटी ऐप में जाओ और चेक करो भाई वो कोर्स में क्या चीजें सिखाई, स्ट्रैटेजीज का नाम ले लो, काम हो जाएगा आपका, बड़ा आसान है ना। इससे आपके वीडियो ज्यादा रेलेवेंट बनेंगे। और वो जो ग्रुप आपने बनाया है, स्टूडेंट का अलग, बिजनेसमैन का अलग, वर्किंग प्रोफेशनल का अलग, तो रेलेवेंट वीडियो बना के उस ग्रुप में भेजो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वहां से। ठीक है, फाइनली इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ऑल 6 स्टेप्स टुगेदर। ठीक है, ताकि आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर लो। स्टेप 1 लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक और डीएमटी, जहां हमने आपको बताया आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप बिजनेस, जस्ट डायल, गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। फोन कॉन्टैक्ट्स इसलिए लिखा है ताकि आप जब व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस अपडेट करते हो तो सारे फोन कॉन्टैक्ट दिखते हैं ना आपके, इसके लिए। डीएमटी में आप अपने सीपी से सपोर्ट लेंगे, आप को पता होनी चाहिए कौन सी वीडियो रन की जा रही है डीएमटी में, कौन से रीजन में डीएमटी रन हो रही है, कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वेबिनार इनवाइट और रजिस्ट्रेशन के लिए आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। राहुल सर ने स्क्रिप्ट आपसे शेयर की है, महाराष्ट्र में भी हमने स्क्रिप्ट शेयर की है, और स्क्रिप्ट में आप फोकस करेंगे रजिस्ट्रेशन पे और ज्यादा हाईलाइट करेंगे फ्री कोर्स पे। ठीक है, जो 7,999 का मिल रहा है, क्योंकि वो इमीडिएट बेनिफिट है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं एक व्यापारी हूँ, सुनना ध्यान से, मैं एक व्यापारी हूँ और इवेंट अभी 1 महीना के बाद होने वाला है, तो मैं अभी क्यों खरीदूंगा? अरे 10 दिन के बाद मेरे साले के वाइफ की गोद भराई, मैंने अभी तक वो ब्लेजर नहीं खरीदा, तो 1 महीने के बाद के इवेंट के लिए मैं अभी टिकट क्यों खरीदूं? है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब यहाँ पे आपको उनको ये बताना है कि उनका इमीडिएट बेनिफिट क्या है, आज की तारीख में उनका बेनिफिट क्या है। इमीडिएटली उनका कोर्स हम एक्टिवेट करवा के दे देंगे ताकि उनकी लर्निंग शुरू कर लें, है ना, अलग अलग जो है स्ट्रैटेजी सीखना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आज करना क्यों जरूरी है। 1 महीने में आप कम से कम 20, 25, 50 स्ट्रैटेजी सीख जाओगे जब तक आप वहां पे जाते नहीं इवेंट में। और जब इवेंट में जाके बैठोगे और वो बाकी जो स्पीकर्स आएंगे वो स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे, तो आपने जो सीखी हुई स्ट्रैटेजी है उसको और डीपली समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आपको इस पे हाईलाइट करना है। वेबिनार रिमाइंडर एंड नर्चर, यूज कंटेंट मार्केटिंग ओनली 1 per day, शेयर 1 FOMO स्टिकर per day। जैसा मैंने बताया, राहुल सर हमेशा शेयर करते हैं ना स्टिकर्स, वो स्टिकर्स आपको शेयर करने। प्री वेबिनार इंस्ट्रक्शंस के वीडियो, पर्सनलाइज्ड वीडियो आपको बनाना है। एक वीडियो बना दो एक ही बारी में, वो हर बार फिर इस्तेमाल करते रहना। आस्क प्रोस्पेक्ट्स टू मेक नोट्स। पोस्ट वेबिनार फॉलोअप 1 and 2 में हमने आपको बताया कि पोल मैसेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, फिक्स करना है अपॉइंटमेंट और फिर कॉल करना है, ताकि आपकी एक छवि, आपकी एक पोजीशन बनी रहे आपके प्रोस्पेक्ट के नजरों में।
Have a list of follow-up questions ready, check urgency and invite in group. अगर वो on the spot payment करने को तैयार है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करता है तो भी बड़े पॉजिटिव रहिए, बड़े खुश मिजाज रहिए, उसको बिल्कुल बुरा मत फील करवाइए एंड इनवाइट हिम टू बी पार्ट ऑफ योर व्हाट्सएप ग्रुप. वहां पे उसको नर्चर कीजिए, 2, 4, 8, 10, 15 दिन में जरूर क्लोज हो जाएगा. Nurture and close 1 minute video burning problems and benefit with call to action. हर वीडियो के अंत में कॉल टू एक्शन होना जरूरी है. आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कोई ना कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए. 1 मिनट वीडियो ऑफ GWR स्ट्रेटजीज विद CTA, ये मैं आपको अभी बना के दूंगा, कुछ क्या कहते हैं स्क्रिप्ट्स बना के दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी चेक इफ आई हैव इट ओपन विद मी, एक्सेल फाइल जहाँ पे मैं सारी ये चीजें क्रिएट करता हूँ. GWR आप जब देखते हो ना, एक मिनट, देखने के बाद नहीं, अभी वो फाइल बंद हो गई, चलिए कोई बात नहीं. मैं ना पॉइंट्स लिखता हूँ, मैं सारे स्ट्रैटेजीज लिखता हूँ कि एक GWR में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सिखाई गई है, समझाई गई है, और उसका बेनिफिट कैसे होगा, उसका हेल्प कैसे होगा एंटरप्रेन्योर्स को, या जो भी उसका टारगेट मार्केट. स्क्रिप्ट में आपको बना के, राहुल सर को बना के भेज दिया करूँगा, ठीक है. एंड कंटेंट मार्केटिंग फ्रॉम 1 ऐप 1 पर डे, ठीक है. तो बहुत ज्यादा लोड मत करो कंटेंट, मतलब एक ही दिन में 3-3, 4-4 कंटेंट के पीसेस भेजो मत, उसका पूरा क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंस है खत्म हो जाएगा. इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट भेजे, 1 या 2 पीस ऑफ कंटेंट ही भेजे ऑन अ डेली बेसिस, बस रेगुलरली भेजते रहना जरूरी है, ठीक है. क्या बता रहा हूं मैं, रेगुलरली रोज भेजते रहना जरूरी. 1 ही 4 भेज दिया कोई काम का नहीं, लेकिन 4 एक के भेजेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है. यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में सी लिख सकते हैं. फॉलो किया आप सभी ने? जल्दी से सी. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे अपने वाणी को विश्राम देते हुए थैंक यू सो मच राहुल सर वंस अगेन फॉर टेकिंग केयर ऑफ द रीजन फॉर ऑल दीज डेज, ताकि मैं ये आराम से थोड़ा बैठ के कंटेंट ये सारी चीजें थोड़ा क्यूरेट करता जाऊं. और ये वाला वीक जो है बहुत एक्साइटिंग होगा. हम आपसे बड़ी सारी चीजें शेयर करेंगे, बड़े सारे मॉक कॉल की प्रैक्टिस करेंगे, बड़े सारे स्क्रिप्ट्स आपसे शेयर करते जाएंगे, पोल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट बना के आपसे शेयर करते जाएंगे ताकि आपको पता चले कैसे सवाल करने हैं. इससे बड़ी मदद होगी. इंश्योर कीजिएगा कि आप DMT करें एंड सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, बिल्कुल भी ट्रेनिंग को मिस ना करें. पीछे मैं 2-3 मीटिंग में था और कुछ लोगों से मैं सुन रहा था, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो मीटिंग ले रहे थे कि भाई सेल करो. सेल करने के लिए प्रक्रिया का होना जरूरी है, प्रोसेस का होना जरूरी. केवल सेल करो बोल देने से सेल नहीं होती है ना. सेल करवाने के लिए बताना जरूरी है कि कैसे होगी. स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है. तो समझिएगा कौन सी मीटिंग अटेंड करना आपके लिए जरूरी है. हर मीटिंग में बैठोगे इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो मीटिंग में 10 मिनट 15 मिनट में ना वो समझ लेना कि भाई ये मीटिंग में जो वक्ता है, जो स्पीकर है, ये जो बोल रहे हैं, ये कितना मेरे लिए रेलेवेंट है, कितना ये प्रैक्टिकल है, या केवल ये ये करो वो करो ये करो यही बोल रहे हैं. ये थोड़ा समझ लो. आप इंटेलिजेंट IBCs हो, समझ लो, और फिर उस मीटिंग को पूरा अगर आपको लगे आपके काम का है तो अटेंड करना, वरना उस मीटिंग से ड्रॉप करके आप अपना जो रेगुलर काम है, कॉलिंग का, फॉलोअप का, कंटेंट क्रिएशन का, है ना, वो कर सकते हैं. थोड़े समझदारी से मीटिंग्स में अपना समय दीजिएगा. ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि ट्रेनिंग में हर बार नया कुछ लेकर आते रहेंगे. जी राहुल सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर. बट मैं इतना बता सकता हूँ, मैं हर एक चीज जो है ना वो IBC के तौर तरीके के हिसाब से और उसको एंगल से सोच रहा था. आपने स्पेशली वो नयापन जो लाया ना, मतलब वो पोल वाली चीज, इसके बाद मैसेज वाली चीज, इसके बाद आपने वीडियो का पूरा जो स्क्रिप्ट बना कर दिया. देखिए यारो, ये 2 घंटे का सेशन अगर आपके सामने ऐसा वाला सेशन लेना है ना, तो उसके पीछे मिनिमम रिसर्च सर मैं बता सकता हूँ 8, 10, 12 घंटे की तो मेहनत लगी होगी बेर मिनिमम, अगर मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो. जी सर, स्क्रिप्ट को तैयार करने में बहुत टाइम जाता है. 8, 10, 12 घंटे की मेहनत ऐसी लगती है, तब जाकर ऐसा 2 घंटे का सेशन जो है ना वो डिलीवर होता है. तो मतलब देखो, कोई चीज ऐसी होती है जिसके लिए जो है ना आपके पास बहुत अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छे शब्द होते हैं उसको जताने के लिए. कोई कंटेंट, कोई ट्रेनिंग, कोई अच्छी लर्निंग. बट कभी कभी जो कोई लर्निंग, कोई कंटेंट, कोई ट्रेनिंग के सेशन ऐसे भी होते हैं कि उसको जताने के लिए जो शब्द होते हैं ना वो कोई डिक्शनरी में भी नहीं पड़े हुए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको जताने के लिए जो कोई शब्द होते हैं वो कोई डिक्शनरी में भी नहीं पड़े हुए. और आज का ये जो सेशन था,
आज का ये जो कंटेंट था, आज का ये जो प्रोसेस था पूरा, जो भी सर ने बताया, वो उसमें से ही एक था। वो उसमें से ही एक था कि आप चाहे कितना भी, मुझे ये लगा स्पेशली, मैं मतलब आशा रख रहा हूँ कि आप सभी लोगों को यही जो वो फीलिंग आई होगी। हाँ, मुझे एस बीइंग आईबीसी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखने जाऊँ तो ऐसी लर्निंग तो अभी देखो बात कर सकता हूँ। कोई लोग ट्रेनिंग लेते हैं कई बार, उसके बाद तो अलग है। मैं तो इतना बता सकता हूँ की चोट के ऊपर, आई थिंक रिटिमिस के अंदर भी नहीं हुई वो। इतना जो जबरदस्त तरीके का प्रोसेस और कुछ चीजें जो है ना, वो मैं इतना बता सकता हूँ शायद रिटिमिस के अंदर भी नहीं हुआ। एक बार ना मैं सारे आईबीसी को पूछना चाहता हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र के, आपको क्या लगता है ट्रेनिंग आपकी थियोरेटिकल होती है प्रैक्टिकल होती है? जल्दी से लिख के बताओ चैट बॉक्स में। थियोरेटिकल जिसको लगती है कि किश होती है, ज्ञानबाजी होती है सिर्फ, तो टी लिख दो, और जिसको लगता है प्रैक्टिकल होती है तो पी लिख दो, है ना। पीछे मैंने कुछ लोगों को, स्टेक होल्डर्स को सुना था, ट्रेनर्स बड़ी थियोरेटिकल ट्रेनिंग करते हैं, बुकिश ट्रेनिंग होती है। तो मैंने सोचा एक बार जरा हमारे टारगेट मार्केट से आईबीसी से पूछ लें कि भाई ट्रेनिंग आपको बुकिश लग रही है, थियोरेटिकल लग रही है, क्या बड़ी प्रैक्टिकल लग रही है? हाँ, प्रैक्टिकल लग रही है। चलो, अब थोड़ा दिल को सुकून आया कि हम सही दिशा में, वरना हमें थोड़ा दिशा हो सकता है कभी हम भी भ्रमित हो सकते हैं, तो उसको ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता तो चले कि सही दिशा में चल रहे हैं नहीं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। संदीप जामदादे जी और एक दो ऐसे लोग हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि थियोरेटिकल है, ठीक है, तो इनसे भी ज्यादा और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, और तो क्या कर सकते हैं। हाँ, अब इसके अलावा तो क्या कर सकते हैं सर। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो मैं शेयर नहीं करूंगा अभी कोई भी ग्रुप के अंदर कहीं पर भी, बट एक बहुत अच्छा गुड न्यूज वाला बता दूं? यस सर, प्लीज प्लीज। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जो आने वाले समय के अंदर हम ये नया इनिशिएटिव मतलब अभी थोड़े दिन में शुरू करने वाले हैं ना, उसके रिलेटेड एक इनविटेशन रिलेटेड विडियो भी, इसमें कई सारे चेंजेस अभी मुझे मेरे एडिटर ने दिया हुआ है। मैं किसी ग्रुप में अभी शेयर नहीं करूंगा, जब ये पूरा एडिट होकर आ जाएगा तब जो शेयर करूंगा। हैव अ लुक एट इट। आज भारत देश के अंदर तकरीबन 40 करोड़ से अधिक जो है वो एमएसएमई है, और उसमें से ज्यादातर एमएसएमई की यही दिक्कत है कि जब तक वो अपने दुकान के ऊपर, अपने फैक्ट्री के ऊपर जाते नहीं है, तब तक जो वो धंधा चलता नहीं है। कुछ भी चीज अपने एम्प्लॉय के ऊपर रखकर नहीं आ सकते, क्योंकि पीछे से एम्प्लॉय उतनी शिद्दत के साथ काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज अच्छे मिलते नहीं है, और अच्छे मिलते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं देते। इसके साथ साथ कंपटीटर पूरी तरीके से परेशान करके रख देता है। कोई भी आज जो है वो मार्केट के अंदर नया व्यक्ति आता है और थोड़े ही समय के अंदर वो अपना बिजनेस स्केल अप करके चला जाता है। अगर आप एक एमएसएमई हो और यही तरीके की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। एक जॉब कर रहा व्यक्ति, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ना वो जॉब करना चाहता है अच्छी तरीके से, खुद का कुछ शुरू करना चाहता है, बट ना जॉब अच्छी तरीके से कर पाता है और ना अपना स्टार्टअप शुरू कर पाता है, क्योंकि जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग तौर के ऊपर स्टार्टअप कैसे शुरू करें, वो स्किल्स का अभाव है, वो स्किल्स की जो वो कमी है। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई उन्होंने ग्रेजुएशन तो पूरा कर लिया है, बट जिस हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, जितने पगार वाली नौकरी मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो वाकई में मार्केट के अंदर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राहुल बगिया बोल रहा हूँ, रीजनल ट्रेनिंग हेड डॉक्टर वीर बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस है। चाहे आप एक एमएसएमई है, जॉब कर रहे हैं, या फिर एक स्टूडेंट है, आप में से कोई ना कोई लोग कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से जो वो जूझ रहे हैं, आप इसका सॉल्यूशन भी लाना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अभी तक आपको उसका सॉल्यूशन मिला नहीं है, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बड़ा बिजनेस लेकर आया है एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड। एक ऐसा जबरदस्त इवेंट जो आज तक एक एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के लिए भारत देश में हुआ नहीं है। 23 एंड 24 सितंबर को आप सभी लोगों के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम जो दिल्ली के अंदर है, वहां पर एक साथ 25,000 लोग इकट्ठा होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसके बारे में सीखेंगे। कई सारे जो वो हमारे स्पीकर्स, गेस्ट भी आने वाले हैं, सेलिब्रिटी स्पीकर्स आने वाले हैं। अगर आप सभी लोग भी एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पे आपका स्थान पक्का करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे आपको भी आपके बिजनेस का हर समाधान वहां पर मिले, जानना चाहते हैं कि कैसे जॉब के साथ साथ स्टार्टअप भी शुरू कर पाए, या फिर जॉब को छोड़कर जो वो स्टार्टअप अच्छी तरीके से शुरू कर पाए, और अगर स्टूडेंट है तो जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाए और आपका फ्यूचर जो सेव कर पाए। तो आइए एक वेबिनार के अंदर आपको वीडियो के साथ
बेची हुई होगी। अब एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड के अंदर आए ना आए वो आपका डिसीजन रहेगा, बट एक बार आकर समझ तो लीजिए कि इतनी बड़ी इवेंट जो हो रही है उसमें आपका क्या फायदा है। भारत भर के अंदर इतना बड़ा इवेंट जो है ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनसे पहले कभी हुआ नहीं है। तो एक बार 60 मिनट आपकी दे दीजिए और वहां पर आकर चेक करिए एक बार कि क्या क्या चीजें आपको इस इवेंट के अंदर मिलने वाली है। मीटिंग का लिंक, उसका टाइमिंग इस वीडियो के नीचे आपको जो मिल गया होगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। इस लर्निंग के ऊपर जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा, आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर। सर तो ये माय गुडनेस सर, ये क्या था? मतलब तबाही हो जाएगी, इससे तहलका मच जाएगा यार। एक बार सारे जरा म्यूट करके बताओ क्या प्रक्रिया है आपकी, मैं तो हिल गया भाई।